हे मेरे मणिपुर चक्र की शक्तियां, मेरे अंश और अपनी शक्ति द्वारा अघोरा को पुनर्जीवित कर दो। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग मैं तो अघोरा स्त्री, मैं यहाँ कैसे? सब कुछ कहाँ चला गया? चंद्रघंटा की माया से। अच्छा, तो आपने ये सारी माया हनुमान के मणिपुर चक्र की शक्ति को प्राप्त करने के लिए रची थी देवी? मैंने नहीं प्रभु, माता चंद्रघंटा ने। किंतु देवी, अब तो आपकी परीक्षा समाप्त हो गई। क्या अभी आप हनुमान को दर्शन नहीं देगी? मेरे दर्शन नहीं प्रभु, माता चंद्रघंटा के दर्शन। मैं तुमसे प्रसन्न हुई हनुमान। प्रणाम माते। कहो, क्या अपेक्षा रखते हो? मात्र एक ही माते, कि मेरे राज्य के निवासी और मेरे माता पिता की नेत्र ज्योतियां वापस आ जाएं। और उसके लिए तुम माता के नवरूपों को प्रसन्न करने निकले हो। जी माते। माता आदिशक्ति का चतुर्थ रूप है माता कुष्मांडा, और यहाँ से उत्तर दिशा में 100 योजन दूर माता कुष्मांडा की कंदरा है। वहां जाकर माता कुष्मांडा को प्रसन्न करो। जी माते। अरे, मैं वायु मार्ग का उपयोग क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? ओह, मणिपुर चक्र की शक्ति ही तो वायु मार्ग पर अधिपत्य देती है। अर्थात मेरी मणिपुर चक्र की शक्ति के साथ साथ मेरी उड़ान की शक्ति भी समाप्त हो गई। यदि मैं अभी से चलना आरंभ करूं, तो मैं प्रथम पहाड़ी तक माता की कंदरा अवश्य पहुंच जाऊंगा। नारद जी के कथन के अनुसार मैंने माता चंद्रघंटा को तो प्रसन्न कर दिया, और अब माता के ही कहने पर मैं माता कुष्मांडा की साधना हेतु जा रहा हूं। किंतु मेरी उड़ान शक्ति समाप्त हो गई। अब मैं कैसे जाऊं? कहीं मेरी प्रतीक्षा करते सुमेरु निवासियों क्षुधा पीड़ित तो नहीं रहेंगे होंगे? यदि ऐसा है तो मैं प्रण लेता हूं कि जब तक मैं क्षुधा पूर्ति का प्रबंध नहीं कर लेता, मैं स्वयं भी उपवास रहूंगा।
मुझे क्षमा कर देना मेरे प्रियजनों। मैं आपको वचन देकर भी आपके समक्ष नहीं हो सका। मुझे पूर्ण विश्वास है हनुमान अवश्य आएंगे। किंतु कब आएंगे? यहाँ तो भूख से प्राण निकले जा रहे हैं। हनुमान अपने कार्यों में इतना व्यस्त हो गए हैं कि हम सबको भूल ही गए हैं। नहीं नहीं, हनुमान ऐसा कदापि नहीं करेंगे। वो जो वचन देते हैं वो जरूर पूरा करते हैं। वो अवश्य आएंगे। तो क्या हम हनुमान की प्रतीक्षा में इसी उद्यान में बैठे रहेंगे और अपने प्राणों को त्याग देंगे? संयम रखो मित्र, हनुमान आते ही होंगे। हिमालय से आने में समय लगता है। और यदि वो नहीं आए तो? नहीं, वो अवश्य आएंगे। वो अवश्य आएंगे। लेकिन वो आएंगे कब? कब आएंगे? सा सा दा 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 रे 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 गा 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 मा 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 पा पा मा 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 धा 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 नी 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 सा सा दा 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 सा रे सा दा दा सा सा रे सा दा सा सा गा मा गा रे गा 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 मा गा रे गा गा पा दा पा मा पा 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 दा पा मा पा पा सा रे सा दा सा 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 रे सा दा सा सा। पूरे दिन और पूरी रात्रि चलते हुए मैं माता कुष्मांडा के तपोस्थल तक आ ही गया। वो जो दूर एक कुंड दिखाई दे रहा है, उसमें स्नान करके और जल ग्रहण करके मैं माता की स्तुति आरंभ कर दूंगा। किंतु मैं माता की वंदना कैसे करूंगा? कौन बताएगा मुझे? कौन बताएगा? बालक, मेरी आज्ञा के बिना मेरे कुंड से जल ग्रहण करने का साहस तूने कैसे किया? क्षमा कीजिए महोदय, मुझे नहीं पता था कि इस कुंड में आपकी संपत्ति है। मैं तो केवल एक आचमन जल से अपनी तृष्णा बुझाने आया था। शांत हो, नहीं मिलेगा तुझे जल। मेरा कंठ सूख रहा है महोदय। मैं एक आचमन से अपनी तृष्णा मिटा लूंगा। कृपया मुझे एक आचमन जल दे दीजिए। एक आचमन तो क्या, एक बूंद भी जल नहीं मिलेगा तुझे। चला जा यहाँ से और कोई दूसरा कुंड ढूंढ ले। इस निर्जन पहाड़ी पर कहाँ और कोई कुंड मिलेगा? मैं यहाँ से अपनी साधना करके ही जाऊंगा। तब तो तुझे मेरे साथ युद्ध करना होगा। अकारण मैं किसी से युद्ध नहीं करता महोदय। जल ग्रहण करना है तो युद्ध कर। यदि तू विजयी हुआ तो इस कुंड का समस्त जल तेरा। किंतु यदि तू हार गया तो तुझे यहाँ से जाना होगा। बोल, स्वीकार है? स्वीकार। आजा आजा।
क्या हुआ अंजना? तुम ठीक तो हो? वो हनुमान, नाथ, नाथ हनुमान कष्ट में है नाथ। तुमने कोई कुस्वप्न देखा होगा कदाचित। कुस्वप्न नहीं है स्वामी, मुझे ज्ञात है मेरा लाल, मेरा पुत्र किसी कष्ट में है। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे किसी ने उनकी छाती पर भीषण प्रहार किया हो और वो वेदना से कराह रहे हो। अंजना, तुम्हारा लाल और पीड़ा, उसका नाम हनुमान है। हनुमान का नाम लेने से ही पीड़ा मिट जाती है। भला उसे कैसे कोई वेदना हो सकती है? मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती। बस मैंने अनुभव किया है कि हनुमान पीड़ा में है, वो किसी संकट में है स्वामी। अंजना, हनुमान कभी किसी संकट में नहीं पड़ सकता। ये तुम्हारे दुस्वप्न का प्रभाव है तुम पर। नहीं 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 स्वामी, आप अनुभव नहीं कर रहे हैं, किंतु मैं माँ हूं। मैं उसकी पीड़ा का अनुभव कर सकती हूँ। वो किसी संकट में है स्वामी। वो माता के 9 रूपों की साधना हेतु गया है अंजना। तुम स्वयं सोचो, वो भला कैसे किसी कष्ट में पड़ सकता है? आप मेरी एक विनंती मानेंगे स्वामी? कहो। आप मुझे हनुमान के क्षेम कुशल के समाचार ला देंगे? किंतु अंजना, मैं कुछ भी कीजिए, कैसे भी कीजिए, मुझे मेरे पुत्र के सकुशल होने के समाचार लाके दीजिए बस। हाँ, पवन देव तो पूरी सृष्टि का भ्रमण करते रहते हैं ना स्वामी। आप उनका आवाहन कीजिए और उनसे कहिए कि मेरे पुत्र के सकुशल होने के समाचार दे। अंजना, पवन देव को अकारण बुलाना? मेरी व्यग्रता अकारण नहीं है स्वामी। आप पवन देव को बुलाइए, उनसे कहिए कि वो मेरे पुत्र के समाचार दे। ठीक है, तुम्हारा मन रखने हेतु मैं अभी पवन देव का आवाहन करता हूं। किंतु मुझे ऐसा लगता है कि हमारा हनुमान कोई कष्ट में नहीं होगा, वो सुरक्षित होगा। हनुमान, मेरे प्राण निकल रहे हैं। मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूँ। आपके विषयों को दूर करने के लिए मैं क्या उपाय कर सकता हूँ? बस मेरी दाढ़ी मुझे लौटा दो, मेरी सारी शक्ति इसी में है। लीजिए। क्या अब मैं आपके कुंड से जल ग्रहण कर सकता हूँ? हाँ हाँ, अवश्य। आपने मुझे जीवन दान दिया है, मैं आपका ऋणी हो गया हूँ। तो मुझे जाने की आज्ञा है। किंतु तुम मुझे ये बताओ हनुमान कि तुम यहाँ किस प्रयोजन से आए थे? मैं यहाँ पर माता कुष्मांडा की साधना हेतु आया हूँ। ओह, तब तो तुम यथोचित स्थान पर आए हो हनुमान। इसी पर्वत पर माता की हंसी की अंतिम तरंग आई थी। अच्छा, तो क्या तुम्हें माता की कथा नहीं पता? मुझे तो उनकी पूजन विधि भी नहीं पता। तो सुनो, कुष्मांडा माता माता आदि शक्ति का सबसे पहला स्वरूप है। जब कुछ नहीं था, ना ब्रह्मांड, ना समय, ना विचार, तब उस गहन अंधकार को अपनी मध्यम और प्राणवान हंसी की तरंगों से भरने वाली माता का नाम कुष्मांडा है। उनकी ध्वनि तरंगों से ब्रह्मांड का सृजन हुआ और फिर वही ध्वनि तरंगें ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं की उत्पत्ति का मार्ग बनी।
उसी आदि हंसी के कारण आकाश गंगाओं में सूर्य का आविर्भाव हुआ। तत्पश्चात उनके सौर मंडल बने। कुष्मांडा माता का निवास ब्रह्मांड के केंद्र में है। उन्हीं के तेज और प्रकाश से 10 दिशाएं दीप्त हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राण तत्व की रचना करने वाली देवी हैं माता कुष्मांडा। अनंत चक्र पर इनका ध्यान लगाकर यदि तुम निम्न मंत्र का जप करोगे तो माता तुमसे अवश्य प्रसन्न होंगी। अवश्य कृष्ण जी। मैं अवश्य जगत जननी माता कुष्मांडा की आराधना करूंगा। तो मंत्र सुन लो। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरापलुप्तमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में। धन्यवाद कृष्णा जी। मैं अभी से माता की साधना में बैठ जाता हूँ। पहले स्नान करके स्वच्छ हो जाओ हनुमान। जैसी आज्ञा कृष्णा जी। क्या देख रहे हैं प्रभु? यही देख रहा हूं कि एक और अंजना है जो अपने पुत्र के शोक में निष्प्राण होती जा रही है, और एक और आप है जो अपने पुत्र के प्राणों से खेलकर उसकी परीक्षा ले रही है। आप गोल गोल बातें करके अपना वचन भंग किए बिना मुझे ये कहना चाहते हैं कि मैं हनुमान की परीक्षा लेना बंद कर दूं? नहीं देवी, मेरा ऐसा कोई भी कथन या विचार नहीं है। तो फिर आप हनुमान की चौथी परीक्षा का प्रसंग देखिए। हे प्रभु, ये क्या हुआ हनुमान को? हनुमान की ऐसी दुर्दशा? अवश्य इसमें कोई रहस्य है। अंजनी की चिंता सत्य थी, किंतु हनुमान का ये हाल किया किसने? हनुमान, हनुमान! प्रणाम पवन पिता। हनुमान पुत्र, तुम्हारी ये दशा कैसे? ये तो माता का आशीर्वाद है पवन पिता, किंतु आप मुझे बताएं कि आपने यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? पुत्र, तुम्हारी माता अंजना को स्वप्न आया कि तुम कष्ट में हो, इसीलिए उन्होंने मुझे तुम्हारी सुध लेने के लिए भेजा है। पवन पिता, आप उन्हें मेरी दशा के विषय में कुछ ना बताएं। जब आप लौटे तो कृपया बस उन्हें यह कह दीजिए कि मैं सकुशल हूं। किंतु पुत्र, देव पिता, यदि आप उन्हें सत्य बता देंगे तो वह मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने नहीं देंगे। माता की आज्ञा मैं टाल नहीं सकता, और मैं जानता हूं कि यदि उन्हें मेरी दशा के बारे में पता चला तो वह मुझे घर वापस आने का आदेश दे देंगे। तो हे देव पिता, कृपया उन्हें मेरी दशा के बारे में कुछ ना बताएं। ठीक है पुत्र, मैं अंजना और केसरी को कुछ नहीं बताऊंगा। पवन पिता, आपसे एक निवेदन और करना था। कहो पुत्र।
निसंकोच कहो। मेरी उड़ान शक्ति खो चुकी है।